कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर मिशू तो रोते हुए कहती, हनी फाइनली हमें हमारा खोया हुआ चाइल्ड मिल ही गया। मिस्टर शू कहते, वाइफी मैं तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। अब सबकी बातें तो मोमो सुन लेती है और सोचती मैं तो शू फैमिली की एक्चुअली में फेक बेटी हूँ जो कि बर्थ के टाइम बदल गई थी। अब मेरे साथ में क्या होगा, और इमेजिन करती है जहाँ पर तो शू फैमिली की बेटी उसे धक्के मार के घर से निकाल देती है। कहती इसके सारे कपड़े ज्वेलरी सब कुछ इससे छीन लो। और मोमो यहाँ पर चिल्लाती, मैं कुछ नहीं देने वाली, मेरे ब्रांडेड कपड़े मेरे हीरे मोती तुमने सब छीन लिए। और वो लड़की कहती, आंख से शू फैमिली मेरी है और तुम शू फैमिली की कुछ नहीं लगती। अब घर से निकाले जाने के बाद तो उसे बर्तन साफ करने का काम करना पड़ता है जो उससे भी नहीं हो पाता। अब अपनी सारी फ्यूचर की बातें सोचकर मोमो काफी परेशान हो जाती, कहती नहीं ये सारी तो ड्रामा और नॉवल की बातें है ना, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और बातें सुनती है मिस्टर शू कहते हम उसे वापस घर कब लेकर आएंगे, तो मिस शू कहती बहुत ही जल्दी, पर दोनों बच्चों के बीच की बातें मैं कैसे हैंडल करूंगी। क्या मोमो इस बात के लिए राजी होगी। ये सुनते मोमो तो भागते उनके पास जाते और कहती है मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मेरी हाँ है। तो मिस शू कहती मोमो तुम श्योर हो ना, ये पूरी तुम्हारी लाइफ का सवाल है। तो मोमो सोचती ये तो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि ये अपनी बेटी को घर वापस लाए कि नहीं, इसमें मेरी मर्जी क्या ही पूछना, मैं ना कैसे कह सकती हूँ। और वो तो हाँ में सिर हिलाती है और वो सब तो बहुत ही खुश होते हैं। कहते डोंट वरी, मैं सारी बातें अरेंज कर दूंगी और मैं सीसी से बात करूंगी। और मोमो सोचती मुझे सीसी को ना बहुत ही हैप्पी रखना होगा ताकि वो मुझे शू फैमिली से बाहर ना फेंके। और वो तो अपनी बेस्टी को फोन करती और यहाँ पर हम तो सीसी को देखते हैं जो कि डॉक्टर येसी होते हैं। मिशू कॉल पे कहते कि मोमो ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दी है। मैं उसकी फोटो सेंड करती, तुम एक बार देख क्यों नहीं लेते। तो वो कहता है माँ मुझे भी सोचना है इसके बारे में। और उसी अस्पताल में तो मोमो अपनी दोस्त को लेकर आई होती, कहती मैंने कहा ना कि तुम्हें अपना इलाज करवाना होगा, चलो। अब वहाँ से तो ये जा रहा होता है कि मिंग तो मोमो को धक्का मारती और मोमो गिरने वाली होती कि वो तो सीसी की पैंट खींच लेती है, यानी कि येसी की, और वो यहाँ पर तो गिर जाता है। अब उसे देख कर तो मोमो काफी शॉक हो जाती, वो चिल्लाता है तुम्हें क्या कर रही हो, मेरी पैंट को छोड़ो। और सारे पेशेंट यहाँ पर तो हंसना स्टार्ट ही कर देते। और तभी वहाँ पर तो येसी का बेस्ट फ्रेंड लियो आ जाता है। वो तो अपनी कोट को निकालता है और भागते हुए जाता है येसी के पास, उसे कवर करता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। और मिंग तो मोमो को खींचती है। अब लियो तो मजाक करता है कि तुम अस्पताल में ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें क्या कोई लड़की पसंद आ गई है। ये से गुस्से में धक्का मारता है कि उसका फिर से तो कोट ही गिर जाता है और यहाँ पर सब हंसना स्टार्ट कर देते। लियो तो काफी एंजॉय कर रहा होता है और मोमो काफी शाय फील करती है कि मैं कहती जाके तुम उससे पहले माफी मांगो। मोमो कहती डॉक्टर जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। कि वो तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मिंग तो गुस्से में चिल्लाती तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेस्टी को माफ नहीं किया। कि मोमो तो मिंग को खींच के लेकर जाती है। मिंग कहती मैंने कितनी बार कहा मुझे दवाइयाँ नहीं खानी। तभी मोमो के फेस को देखती है, कहती बता क्या बात होगी। तो मोमो कहती एक्चुअली मैं शू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ और उनकी असली बेटी तो वापस आ चुकी है और मुझे वो तो घर से बाहर फेंकने वाली है। रोना वो तो स्टार्ट ही कर देती है। तो मिंग कहती कैसी बकवास बातें कर रही है, कोई बात नहीं मैं हूं ना तेरे पास। तो मोमो कहती क्या तेरे पास 10 मिलियंस की प्रॉपर्टी है जो शू फैमिली के पास है। तो मिंग कहती तू कैसी बातें कर रही, तू मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं तेरी हेल्प करने की बातें कर रही हूँ। कि मोमो कहती सॉरी बेबी, पर क्या तू प्लीज मेरी हेल्प कर सकती है ताकि मैं शू फैमिली की बेटी को हैप्पी कर पाऊँ और मुझे घर से ना निकाले। तो मिमी यहाँ पर तो मोमो की हेल्प करने के लिए मान जाती है और वो दोनों तो साथ में पार्टी करने जाते हैं होटल में, जहाँ पर मिंग कहती खाना खाने के बाद ही ना दिमाग काम करता है। तो मोमो कहती हाँ तेरी बातों में तो पॉइंट है। और यहाँ अस्पताल में तो लियो येसी को बहुत ही चिढ़ा रहा होता है कि तेरी पैंट सबके सामने कैसे उतर गई ना। हंसता है कि येसी उसे में देखता है। तो लियो कहता है ठीक है मैं मजाक नहीं करता, वैसे आज डॉक्यूमेंट्स ना अस्पताल में सबमिट करने तूने लाए हैं कि नहीं। वो तो डॉक्यूमेंट्स को खोजता है और कहता है लगता है मैं उसे अपने घर ही भूल चुका हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। फिर आगे वो तो अपने घर आते हैं जहाँ पर मोमो भी तो मिशू से सीसी का एड्रेस लेकर उससे मिलने पहुँच जाती है और कहती सीसी इसी जगह पर रहती है। बेचारी ने कितना कुछ सहा है ना। अब वो तो मिंग के साथ में पार्टी करके आई होती तो उसे यहाँ पर चीजें सब कुछ अलग अलग दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो तो लिफ्ट में पहुँच जाती है जहाँ पर तो येसी होता है। वो सोचता है ये लड़की यहाँ पे रहती है और उसे देखते ही वो तो सैड हो जाता है। कि मोमो नशे में सोचती ये तो येलो डकी है ना, यार येलो डकी तुम कितने क्यूट हो। कि वो सोचता है कैसी बातें कर रही है। कि तभी मोमो तो उसे डकी समझ के टच करना स्टार्ट कर देती है
अब इसे तो परेशान हो जाता है, कहता है मिस तुम्हें क्या कर रही हो। तो मोमो कहते अरे डकी तुम बोल भी सकते हो, तुम तो अमेजिंग हो, आओ मैं तुम्हें किस देती हूँ। ये सुनते ही तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है, कहता है मेरे पास मत आना। उसे रोकता है, कहता है खुद की थोड़ी तो रिस्पेक्ट रखो। तो मोमो कहती तुम कितने मतलबी हो ना, मुझे किस नहीं दे सकते। यार तुम कितने क्यूट हो। और यहाँ पर वो तो ज़बरदस्ती येसी को किस करना स्टार्ट कर देती। अब वो यहाँ पर तो काफ़ी शक हो जाता है कि मोमो कहते तुम कितने क्यूट हो ना। वो यहाँ पर तो शाय फील करता है कि तभी मोमो उसे जोर से कानों पर बाइट कर लेती है और वो यहाँ पर तो चिल्लाता रह जाता है। फिर आगे अस्पताल में तो मोमो को होश आता है। वो कहती मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि वहाँ पर तभी येसी आता है, कहता है तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी और मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आया हूँ। तो मोमो सोचती मिंग ने मुझे कैसा खाना खिला दिया था ना, कि तभी येसी कहता है ये आईवी ड्रॉप खत्म होने के बाद तुम घर जा सकती हो। और जाते वो तो रुक जाता है, कहता है मैंने एलिवेटर की सारी फुटेज को डिलीट करवा दी है। और तभी मोमो कहती ये कैसी बातें कर रहा है। अब येसी को तो मिशू मोमो की फोटो सेंड करती, कहती है तुम्हारी होने वाली वाइफ है। वो देखकर तो येसी काफी शॉक हो जाता है। और मोमो सोचती मैं सीसी से नहीं मिल पाई तो क्या हुआ, मुझे तो मॉम ने उसका नंबर सेंड किया है ना, मैं उससे कॉल पे ही बात कर लूंगी। और वो मैसेज करती हाय मैं मोमो हूँ, कि येसी लिखता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ और मोमो को देखता है। तो मोमो लिखती बेबी मैं जानती हूँ कि तुमने तो ये 20 साल काफ़ी मुश्किल में बिताए और मैंने तुम्हारी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जिया है, बट डोंट वरी मैं तुम्हारी सारी बातों को रिपे ज़रूर करूँगी। अब ये पढ़कर तो येसी काफ़ी शॉक हो जाता है, सोचता है इसने मुझे बेबी कहा। और तभी यहाँ पर तो लियो आ जाता है, कहते कमाल है ना, इस लड़के ने उस दिन सबके सामने तेरी पैंट उतारी थी और अब वो तेरे साथ यहाँ भी आ गई। तो वो कहता है बकवास करना तो बंद कर। के लियो कहता है मेरी बात तो सुन, अस्पताल में सबको पता कि तू जब इसे लेकर आए थे तुझसे कितनी चिपकी हुई थी, तुझे तो केस किए जा रही थी, क्या बात है। तो ऐसे कहते ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अस्पताल में तो मिंग आ जाती, वो तो मोमो की बहुत ही केयर कर रही होती है कि मोमो कहती मैं ठीक हूँ, पर कितनी दुख की बात है ना कि सीसी मुझे अवॉइड कर रही है। मैंने मैसेज किया पर उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, वो मुझे हेट करती है। तो मिंग कहते एक काम करते हैं ना, हम उसके लिए ढेर सारे कपड़े और महंगी ज्वेलरीज को बाय करके उसे गिफ्ट करते हैं। फिर आगे वो तो मिंग को लेकर शॉप पहुंच जाती, कहती सबसे कंफर्टेबल कपड़े तो सिर्फ अंडरवेयर ही हो सकते हैं। और मुझे ना सीसी के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने उसकी लाइफ को एंजॉय किया और उसने कितना कुछ सहा है ना। तो मिंग कहती ठीक है मैं तेरी हेल्प करती, पर तुझे उसकी साइज तो नहीं पता ना। कि मोमो कहती मैं उसे कॉल करती, तो मिंग उसे रोकती, कहती काम कर तू पहले ढेर सारे फोटो को क्लिक कर और फिर उसे सेंड कर और पूछ कि उसकी साइज क्या है, वो तुझे काफी सिंसियर समझेगी। तो मोमो कहती तू कितनी अच्छी है ना, मेरी कितनी हेल्प करती है। तो मिंग कहती चीज़ें होना पहले तू बंद कर और काम पे लग जा। और फिर यहाँ पर मोमो तो ढेर सारे कपड़ों की वीडियो बनाती, कहती बेबी बताओ ना कौन सा स्टाइल अच्छा है, जिसे मैंने पकड़ा है ना उसका फैब्रिक तो बहुत ही सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा है, तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। और उसे वो तो वीडियो बना के वॉइस मैसेज के साथ में सेंड कर देती है। और वो तो ओपन करता है जहाँ पर मोमो कहती ब्रा कैसे है, तुम्हें स्टाइल पसंद आए ना। अब ये सुनते तो येसी को पानी से रख जाता है और सारे स्टाफ यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है। वो तुरंत वीडियो को बंद करता है और लियो कहता है बेबी इसका मतलब कि तेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी, तूने मुझे बताया नहीं, मुझे उसकी फोटो दिखा। कि वो तो गुस्सा करता है और मैसेज में लिखता है कि तुम ऐसे फोटो आज के बाद मुझे सेंड नहीं करोगी और नहीं ऐसे बातें करोगी। तो वो सोचती लगता है सीसी काफी शाय पर्सन है और वॉइस मैसेज करती है कि बेबी इसमें शाय फील करने वाली कौन सी बात है, हम तो बहुत ही जल्दी फैमिली बनने वाले हैं ना। अब सब तो उसकी बातें कान लगा के सुन रहे होते हैं और सब यहाँ पर तो काफ़ी चिढ़ाते हैं। तो ऐसे कहता है तुम सब अपना काम करो, मैंने कहा ना। और गुस्से में वहाँ से तो चला जाता है कि सब यहाँ पर तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। कि वो तो वापस रूम में आ जाता है कि लियो तो शांत हो जाता है और उसके जाते ही कहता है बताओ तुम सबकी साइज़ क्या है, तुम्हें कौन से बड़ा पसंद है। और यहाँ पर येसी सोचता है मोमो की सारी बातों का आखिर मतलब क्या था। और यार मोमो तो शॉपिंग कर लेती है, मिशू को फ़ोन करती, कहती सीसी का एड्रेस मुझे चाहिए कि वो काम कहाँ करती है, मुझे उसे तो सामान देना है। और वो तो सामान के साथ अस्पताल में पहुँच जाती, सोचती यहाँ पर सीसी काम करती है। और वो तो येसी को फ़ोन करती है, वो रिसीव करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर नर्स आ जाती, कहती बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है। और वो तो कॉल रिसीव नहीं करता, वहाँ से वो भाग जाता है। तो मोमो सोचते लगता है ना कि उसे कोई काम होगा और वो तो नर्स के पास जाती है, कहती है डॉक्टर ये कोई आप एक गिफ्ट दे देना। तो नर्स कहती इतने सारे वुमेन्स के कपड़े उनके लिए। मोमो कहती क्या कोई बात है, नर्स कहते नहीं तो। कि वो तो बाइक लेके चली जाती है और सब तो बहुत ही खुश होते, कहते लगता है कि ये ना डॉक्टर ये की गर्लफ्रेंड है। कि तभी आप लियो आ जाता, कहता है तो किसके बारे में बातें कर रहे हो।
तभी नर्स बताती कि वो लड़की ना मिस्टर ए की गर्लफ्रेंड है और वो ढेर सारे कपड़े लेकर आई है। लगता है कि वो और डॉक्टर ई साथ में रहते हैं। और मोमो मैसेज करती है इसी को कि मैंने ना कपड़े तुम्हारे डेस्क पे सेंड कर दिए हैं, तुम काफ़ी बिजी हो ना, तो मैं जा रही हूँ। अब ल्यू तो मोमो को देखता है, कहता है अच्छा तो ये है इसी की पसंद, और वो तो कपड़ों को लेता है, कहता है मैं इसे खुद दे दूंगा। अब वो तो इसी के पास जाता है, कहता है कपड़े तुम देखो। वो देखकर इसी काफ़ी शाय फील करता है, कहता है इसे तुम पहले बंद करो। क्यों कहता है लड़की खुद यहाँ लेकर आई थी, पता है तुम्हारे साथ में रहना चाहती, इसलिए वो पहले से ही तैयारी कर रही है। तो इसी सोचता है मेरे साथ में रहना चाहती मतलब क्या मुझे पसंद करती है। कि लिव कहता है देखो वो लड़की ना काफ़ी क्यूट और शाय टाइप की है, और अगर तुम्हें नहीं पसंद तो फिर तुम उसे जाके सारी बातें बता देना, उसके दिल को मत तोड़ना। तो वो कहता ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। और फिर वो तो चोरी छुपे शॉपिंग के बैग को अंदर लेकर जाता है और ल्यू की बातों की याद कहता है कि तुम्हें पसंद है तो फिर तुम उसे हाँ कह सकते हो। और वो तो मोमो को मैसेज करता है क्या तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो, तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो। वो पढ़कर मोमो बहुत ही खुश होती है, कहती लगता है ना कि इसे मैं पसंद आ चुकी हूँ, चलो मैं इसे पूरी तरह से ना अपनी साइड में कर लेती हूँ। और वॉइस मैसेज करती कि बेबी मैं तो तुम्हें बहुत ही पसंद करती, पता है तुम्हें देखते मुझे ना पहली नज़र का प्यार हो गया था, और हमारी फैमिली बनने के बाद तुम्हें सारी बातों को प्रूफ कर दूंगी। और वो सुनकर तो ये से काफ़ी खुश होता है और मोमो की किस को बहुत ही याद करता है, सोचता है इसका मतलब कि मोमो मुझसे प्यार करती है। और वो तो मिशू को फ़ोन करता है, कहता मम्मी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब मिशू तो बहुत ही खुश होती, कहते ठीक है मैं सगाई की तैयारियाँ करती हूँ। और फिर मिशू तो मोमो को फ़ोन करती, कहती मुझे ना सीसी का कॉल आया था, मुझे तुमसे कुछ बातें डिस्कस करनी है, और ये बातें ना पैसों के बारे में, तो फिर हम घर आके बात करें। तो मोमो सोचती इसका मतलब कि सीसी मुझे पसंद नहीं करती, उसने सोचा होगा कि वो मुझे पैसे दे के घर से बाहर कर देगी। तो मिशू यहाँ पर तो ब्राइड प्राइस के बारे में सोच के बातें कर रही होती कि बताओ पैसों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें फ्यूचर में कोई भी परेशानी तो नहीं होगी। मोमो यहाँ पर तो रोती, कहती माँ आप अपने हिसाब से सारी बातें देख सकती हो, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। तब यहाँ पर मिंग आती, कहती बेबी क्या हुआ। कि वो तो बहुत ही रोती है, कहती मैंने कितनी कोशिशें की पर सीसी मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझे घर से बाहर करना चाहती है। तो मिंग कहती डोंट वरी मैं तेरे पास तो हूँ ना, चल मैं तेरे मूड को फ्रेश कर। और फिर मिंग तो मोमो को लेकर पब में पहुंच जाती, जहाँ पर मोमो तो ढेर सारा एंजॉय कर रही होती और मिंग तो मेल मॉडल्स को ऑर्डर करती, कहती ये सब तेरे होते हैं, जिसे चाहे उसे तू चूज तो कर सकती है ना। कि मोमो यहाँ पर तो काफी रोती है। तो मिंग कहती तो इतना रो क्यों रही है। मोमो कहती क्योंकि ये सब बहुत ही हैंडसम है। तो मिंग कहती है आज जो भी मेरी बेस्टी को हैप्पी करेगा ये सारे पैसे उसके होंगे। अब सब लड़के यहाँ पर तो मोमो को कीन वाली ट्रीटमेंट दे रहे होते कि तभी रूम में तो येसी आ जाता है। गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। कि मोमो कहती तुम्हारे यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी येसी तो मोमो के हाथों को पकड़ लेता है। अब मिंग यहाँ पर तो काफी टल्ली हो चुकी होती, वो तो मोमो को रोक नहीं पाती और येसी उसे गोद में उठा के बाहर लेकर चला आता है। और कार में तो मोमो येसी के लगा ही देती, बोलती मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाली। कि वो कहता पर तुमने मुझे मैसेज तो सेंड किया था ना। मोमो कहती कैसे मैसेजेस। की येसी कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना। उसे डांटता है कि वो रोना स्टार्ट ही कर देती, कहती मानती हूँ कि तुम हैंडसम हो पर तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। अब उसे तो बुरा लगता है, कहता सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया ना, और वो साइड में बैठ जाता है। कि तभी मोमो तो उसे किस कर लेती और फिर 1 घंटे बाद जहाँ पर वो तो सोई होती है और येसी तो बहुत ही खुश होता है। तो वो नींद में कहती मुझे पानी पीना है। वो कहता ठीक है मैं कुछ बाय करके लाता हूँ, और वहाँ से वो तो बाहर जाता है। ये तभी मोमो को तो होश आता है, वो कहती जैकेट आखिर किसकी है। और इसे यहाँ पर तो 1 घंटे पहले की बात याद आती, कहती क्या मैं किसी मैन के साथ में सो गई और इसे मैं जानती भी नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर ऐसे आता है, कहता है मैंने तो सारे ड्रिंक्स को बाय कर लिया, पता नहीं उसे कौन सी पसंद आएगी। और वो कार में आता है जहाँ पर मोमो तो भाग चुकी होती है और वो तो गुस्सा होता है, सोचता है मेरे साथ सोने के बाद तुम यहाँ से भाग कैसे सकती हो। अब घर पर आती तो मोमो मिशू को पकड़ के रोना स्टार्ट ही कर देती, कहती प्लीज़ आप सब मुझे घर से बाहर मत निकालो। तो मिस्टर शू कहते मोमो तुम कैसी बातें कर रही हो। मिशू कहती हाँ तुम्हें क्या हुआ, कौन तुम्हें बाहर कर रहा है। तो मोमो कहती आप सब मुझे पैसे देकर घर से बाहर कर रहे हो ना। कि वो कहती कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पैसे देने की बात तो सीसी ने की थी। कि वो कहती अच्छा मैं सीसी को रिपे ज़रूर करूँगी। तो मिस्टर शू कहते काम करो तुम जाके सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप भिजवाता हूँ। और फिर मोमो तो अपने रूम में जाती जहाँ पर वो तो अपनी नाइट को याद करती है, जहाँ पर मिंग तो उसे कॉल करती। सीसी काफी गुस्सा होती, कहती मेरे ख्याल से मैं किसी मैन के साथ में सो चुकी हूँ।
तो मिंग कहती किसके साथ, वो कहती चिल्लाना बंद करो। और ये सारी बातें सुनकर मिशू तो काफी खुश होती, सोचती लगता है कि मोमो इसी के साथ में सोई है। ये दोनों बच्चे कितने फास्ट है ना, लगता है बहुत ही जल्दी मुझे अपने पोते मिलने वाले हैं। कि तभी वहाँ पर मिस्टर शू आते, कहते किसकी बातें सुन रही हो, कि वो तूने साइड लेकर जाते। कहती पता है मोमो और येसी का रिलेशनशिप तो काफी आगे बढ़ चुका है, हम बहुत ही जल्दी ना ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। चलो शॉपिंग पर चलते हैं, बेबी के लिए शॉपिंग तो करनी होगी ना। तो मिस्टर शो कहते मोमो ना काफ़ी शाय टाइप की पर्सन है, उससे ना येसी के बारे में बातें मत करना, वो खुद बताएगी कि वो येसी से कितना प्यार करती है। और वो सब तो चले जाते हैं। और यहाँ पे मोमो कहती है कॉल पे वो मैन कौन था क्या पता, कि मिंग कहती कहीं वो डॉक्टर येसी तो नहीं थे ना। तो मोमो यहाँ पर याद करती है, कहती मुझे नहीं पता कि वो मैन कौन था, मैंने कितनी पी रखी थी। वैसे मैन तो बहुत ही स्ट्रांग था और डॉक्टर कितने पतले हैं ना, वो नहीं हो सकते। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो मोमो को काफ़ी पेन हो रहा होता है, वो तो कल रात की सारी बातों को याद करती है और गुस्से में कहती है आखिर कल रात को वो मैन था कौन, उसकी इतनी हिम्मत मुझे टच करने की, मुझे बस वो एक बार मिल जाए मैं तो उसकी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। और यार येसी को तो छींके आ रही होती है। फिर और यार मिशू तो अपने पोते पोती के लिए टॉयज को देख रही होती कि वहाँ पर मोमो आती, उसे बहुत ही पेन हो रहा होता है, वो तो शॉक हो जाती, कहती मोमो तुम्हें क्या हो गया। कि वो सोचती है मैंने कल रात की बातें तो नहीं बता सकती ना। और कहती है मैं इन दिनों ना पानी बहुत ही कम पी रही हूँ, लगता है मुझे इन्फेक्शन हो चुका है। और पानी पीने चाहती है कि मिशू तो उसे रोक देती है और अस्पताल जाने के लिए कहती है। अब मोमो तो लड़खड़ाते हुए जा रही होती है, मिशू तो बहुत ही खुश होती, कहती जानती हूँ तुम सबके बहाने, लगता है कल रात को दोनों खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए। और वो तो कॉल करती है येसी को और कहती है तुम्हारी वजह से पता है मोमो को चोटें आई हैं। वो कहता है माँ कैसी बातें कर रही हो। तो माँ कहती मुझे पता है कि तुम कई सालों से सिंगल हो, पर तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था ना। उससे बातें सुनाती है कि येसी को तो कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। कहता है माँ आप जैसा सोच रही ना वैसा कुछ नहीं हुआ। माँ कहती बहाने बनाने बंद करो, और हाँ मोमो अस्पताल जा चुकी है, तुम उसकी केयर करना मत भूलना। और वो तो मोमो के बारे में सोच रहा होता है। और अस्पताल के रूम के बाहर तो ल्यू टकरा जाता है मिंग से। अब मिंग तो उसके शर्ट में देख रही होती है, वो कहता तुम्हें क्या कर रही हो। कि मिंग कहती मैं कहाँ कुछ कर रही थी, वैसे मुझे तुमसे बातें करनी है। तो ल्यू कहता है मेरे पास तो टाइम नहीं, मुझे अपने पेशेंट के राउंड पर जाना है। कि मिंग उसे खींच लेती, कि वो चिल्लाता है देखो तुम किसी भी मैन को इसे टच नहीं कर सकती, और चिल्लाता है कोई मुझे बचा लो इससे। और फिर कैफे में तो वो कहता है तुम मुझे ऐसी नज़रों से देखना पहले बंद करो, तुम किसी टीम की लीडर होगी। तभी मिंग तो उसे खींच लेती, वो तो काफी डर जाता है। कि कैफे वाले कहती है कैफे है, आप सब यहाँ ये सब नहीं कर सकते। और कहती तुम डॉक्टर येसी को जानते हो ना, क्या तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। तो वो सोचता है कि येसी को पसंद करती है। कि मिंग कहती देखो मैं उसे पसंद नहीं करती। तो ल्यू कहता तो फिर तुम उसे सवाल क्यों कर रही हो। मिंग उसे मैं कहती जो पूछा उसके बारे में बताओ। तो वो बताता है कि येसी तो इस अस्पताल में सबसे फेमस डॉक्टर है, उसकी प्राइवेट लाइफ तो बिल्कुल क्लीन है और उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। सुनकर तो वो बहुत ही खुश होती है और ल्यू को पैसे देती है, कहती ऐश करो, और वहाँ से तो चली जाती है। अब ये सारी बातें जाकर तो ल्यू बताता है येसी को और कहता है लड़की की बेस्ट फ्रेंड आई थी, वो तुम्हें पसंद करती है, उसका नाम तो मोमो है ना, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते। और यहाँ तो येसी पहुँच जाता है डॉक्टर से मिलने, कहता है मैं आज आपकी शिफ्ट को करना चाहता हूँ। डॉक्टर कहती क्या बात है। तो कहता है मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है, मैं उसका इलाज करना चाहती हूँ। कि वो कहती मैं समझ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है ना। और वो यहाँ पर तो मान जाती है। और तभी वहाँ पर तो मोमो आ जाती है। तो डॉक्टर कहती लिटिल गर्ल तुम्हारा इलाज तो डॉक्टर येसी करेंगे। अब सुनकर तो मोमो काफ़ी शॉक हो जाती और कहती क्या तुम्हारा नाम येसी है। तो वो कहता हाँ कोई परेशानी है क्या। कि मोमो कहती नहीं, और सोचती इसका नाम तो सेम टू सेम सीसी के रियल नाम की तरह है, कोइंसिडेंस हो सकता है। तभी येसी कहता है परेशानी कहाँ पर है। कि वो काफ़ी एम्बैरस फील करती, कहती मैं अब इसे कैसे बताऊँ, पता होता कि ये मेरा इलाज करने वाला है ना तो मैं अस्पताल ही नहीं आती, घर पर ही मर जाती। तो वो कहता है क्या तुम्हें नीचे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो शर्माते हुए कहती हाँ। कि येसी कहता है मुझे तुम्हें चेक करना होगा, जाके तुम अंदर सो जाओ। तो मोमो काफ़ी शाय फील करती, कहती मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। कि वो तो उसे पकड़ लेता है, कहता है डॉक्टर की नज़रों में ना सारे जेंडर्स एक जैसे होते हैं, मैंने कहा ना जाके सो जाओ। अब येसी तो ग्लव्स को पहनता है, कहता है तुम नर्वस फील मत करना। उसके पैरों को पकड़ता है कि वो काफ़ी शाय फील करती और वो तो खुद के फेस को छुपा लेती, सोचती है भगवान 25 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम मुझे ना एम्बैरस होकर मरने का मन कर रहा है।
तब ये से कहता है मैंने चेक तो कर लिया है कि वो तो उठती है और लड़खड़ाते हुए तो उसके ऊपर ही गिर जाती है कि वो तो हड़बड़ा जाता है। कहता है ये दवाइयाँ 3 बार दिन में लगाना है और 1 हफ्ते तक तो तुम अपने पार्टनर के क्लोज नहीं जा सकती। अब मोमो यहाँ पे थैंक यू कह के जाती है कि वो भी मोमो के साथ में जाने की बात करता है। कहता है मैं दवाइयाँ दिलाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर आगे नर्स कहती डॉक्टर ये तो आज खुद आए मेडिसिन लेने के लिए कि वो तो मेडिसिन को ले लेता है। कहता है पहले ये लगाना है फिर बाद में ये लगाना है, क्या मैं तुम्हें मेडिसिन लगा के दिखा दूँ कि वो मेडिसिन को ले लेती। कहती थैंक यू मैं यहाँ से जाती हूँ और सोचती आज के बाद तो मैं इसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। वहाँ से भाग जाती है। और फिर घर पर आती माँ कहती मोमो तुम कैसी हो। मोमो कहती मैं तो ठीक हूँ। कि माँ कहती सीसी का तो फ़ोन आया था, वो तुम्हारी बहुत ही तारीफ़ें कर रहा था। तो मोमो कहती माँ तारीफ़ें कर रहा था मतलब कि तभी माँ को तो फ़ोन आ जाता है। तो कहती हम बाद में बात करते हैं। और रूम में वो तो बहुत ही खुश होती कि उसे मिंग फ़ोन कर देती है। कहती है पता है मैंने डॉक्टर के बारे में बातें पता की है। कि मोमो कहती मैं तुझे बताती हूँ, सीसी ने मेरी ना तारीफ़ें की है और माँ ने जो पैसे कहा था वो सीसी ने कहा था देने के लिए, मुझे घर से निकालने नहीं वाले। वैसे तो क्या बोलने वाली थी कि वो कहती पता है मैंने सारी बातें पता की है, तुझे डॉक्टर एसी पसंद आ चुका है ना, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो मोमो से फोर्स करती कहती बता तुझे सारी बातें कैसे पता चली। कि वो कहती मैंने ना उसके बेस्ट फ्रेंड लियू से सारी बातें पता की है। तो उसे टीज करती है। कहती है अच्छा तो फिर तुझे डॉक्टर लियू बहुत ही पसंद है ना। वो कहती तो कैसी बातें कर रही, मुझे वो नहीं पसंद। और तभी तो ये से मैसेज करता है मोमो को कि दवाइयाँ तुम टाइम पर लगा लेना। कि वो सोचती इसे कैसे पता है दवाइयों के बारे में। उसे लिखती है थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे माँ तो काफ़ी खुश होती। कहती पता है आज हम सीसी के साथ में तो खाना खाने वाले हैं। कि वो तो बहुत ही खुश होती। कहते अच्छा तो फिर मैं जाके सारी तैयारियाँ करती हूँ, मैं नया केक बाय करके लाती हूँ। और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर तो ये से अपने सामान के साथ में आ जाता है। डैड तो बहुत ही खुश होते। कहते फाइनली अब हम सब तो साथ रहने वाले हैं, हमारी फैमिली तो पूरी होती। कि तभी वहाँ पर मोमो चिल्लाती सीसी तुम्हारा तो वेलकम है। कि वो अपने सामने तो ये से को देखती है, काफ़ी शॉक होती। बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो माँ कहती मोमो ये तो सीसी है ना। अब मोमो तो बहुत ही शॉक होती। बोलती पर तुम तो शो फैमिली की बेटी हो ना। कि माँ कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, ये सी है तुम्हारा होने वाला पति। तो मोमो कहती माँ ऐसा कैसे हो सकता है। माँ कहती क्या तुम भूल चुकी हो, तुमने तो शादी के लिए हाँ कहा था ना। कि वो तो अपनी बातों की याद करती है कि माँ मेरी तो हाँ है। और सोचती इसका मतलब कि मैं शू ने तो मेरी और इसी की शादी की बात की थी और ये सीसी है। फिर माँ दोनों को तो धक्का मारते। कहते तुम दोनों आराम से प्यार भरी बातें करो। और वो खाना लेने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर मोमो तो बहुत ही एम्बैरस होती, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। फिर आगे खाना खाने के टाइम पर दोनों बातें नहीं कर रहे होते। कि मैं शू सोचती लगता है दोनों को ना प्राइवेसी चाहिए। और वो तो गुस्से में मिस्टर शू को देखती है। कहती खाना हो चुका है ना तो चलो यहाँ से। तभी मोमो तो बहाना बनाती कि मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है। वहाँ से वो तो भाग जाती है। अब माँ तो बहुत ही परेशान होती, सोचती क्या दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। तो मिस्टर शू कहते जाने भी दो ना, पहले मैं खाने को एंजॉय करता हूँ, दोनों बच्चों के बीच की बातें हैं। और फिर रूम में तो ये सी आता है बात करने की। मोमो बहाना मारती कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, उसे वहाँ से वो तो भगा देती है। और मिंग को फ़ोन करती। कहती बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, शू फैमिली की बेटी नहीं बेटा है और मैंने उसे शादी के लिए ऑलरेडी हाँ कह दी है। तो मिंग कहती कमाल है, आंटी कितनी स्मार्ट है ना, तुम पहले उनकी गोद ली गई बेटी थी और अब तुम उनकी होने वाली बहू बन चुकी हो। अब मोमो यहाँ पर तो बहुत ही चिल्लाती है, बैड फील करती। कहती मुझे पता होता क्यों मैंने तुम्हें ऐसे वैसे मैसेजेस तो नहीं करती ना। और फिर नेक्स्ट डे तो जैसे ये लंच पे आता है कि मोमो तो बहाना बनाती कि मुझे ना शॉपिंग पर जानी। वहाँ से वो तो भाग जाती है। कि ऐसी सोचता है मुझे बार बार क्यों अवॉइड कर रही है। और फिर अस्पताल में वो तो सारी बातें ल्यू को बताता है। कि ल्यू कहते लगता है ना मोमो तुझसे गुस्सा है, तुझे उसे ना गिफ्ट देने चाहिए, मैं तुम्हें शॉपिंग पर न लेकर चलता। और यह होटल में तो मोमो मिंग के साथ आई होती है। मिंग तो बहुत ही खुश होती, बोलती तेरा कहने का मतलब कि डॉक्टर येसी सीसी है और शू फैमिली के बेटे तेरा होने वाला पति। सारी बातें कितनी अच्छी है। वैसे वो बंदा ना बहुत ही हैंडसम है। क्यों गुस्से में कहती तू किसके साइड से, पता है मैं कितना एम्बैरस फील कर रही हूँ, मैं दूसरे मैन के साथ में सो चुकी हूँ और येसी को सारी बातें नहीं पता। और तभी वहाँ पर तो येसी और लियू आ जाते हैं। अब वो तो बहुत ही शॉक होती, सोचती अब ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी लियू तो मिंग को देख कर डर जाता है। कहता है यहाँ पर अब ये क्या कर रही है। बोलता है मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है। और वहाँ से वो तो भाग जाता है। कि मिंग सोचती है ये लड़का मुझे देख कर बहाने बना रहा है और वो भी वहाँ से चली जाती है।
तब येसी तो मोमो को तोहफा देता है, डायमंड का सेट होता है। देखकर वो कहती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच। येसी कहता तुम्हें पसंद है, मुझे खुशी हुई। तभी मोमो कहती मुझे ना घर जाना है, मैं यहाँ से जाती हूँ। कि वो तो उसे रोक लेता है, कहता हम साथ में भी तो जा सकते हैं ना। और यहाँ पर लियो कहता है फाइनली मैं तो उस डेमन गर्ल से बची गया। कि तभी वहाँ पर मिंग आके उसे पकड़ लेती है, कहती तुमने फीमेल डेमन किसे कहा। लियो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे अस्पताल जाना है। कि वो उसे रोक लेती है और पंचेस दिखा के उससे तो डरा देती है। कि वो कहता है यहाँ पर कितने सारे मैन है, तुम बस मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तो वो कहती कि इसने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, मुझे तो बस इसी के बारे में बातें जाननी है। कि लियो कहता है वो तो बस मोमो से माफी मांगना चाहता है, इसलिए वो गिफ्ट लेकर आया था। मिंग कहते आइडिया तुम्हारा था क्या। वो कहता ऑफ कोर्स, मैं तो लव गुरु हूँ ना, तुम नहीं जानती। तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड ना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कोई दिलवा दूंगा। कि मिंग तो गुस्से में उसे एक पंच मारती, कहती इसकी जरूरत नहीं है। और चाहते कि गुस्से में चिल्लाता है तुम्हें कौन मैन पसंद करेगा, वो एक नंबर का ना गधा होगा। और फिर घर आते ही तो मोमो भागती कि येसी उसे पकड़ लेता है, कहता है क्या तुम मुझे हेट करती हो। तो वो कहती किसने कहा। तो येसी कहता जब से मैं ना शू फैमिली में आया हूँ तुम मुझे हमेशा के लिए अवॉइड ही कर रही हो, तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती ना। कि वो तो काफ़ी डर रही होती, कहती मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो येसी कहता है बात क्या है। तो मोमो कहती एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात कैसे करूँ, मैं बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक लड़की हो इसलिए मैंने उसे मैसेजेस किए थे और तुमसे बात की थी, पर तुम एक्चुअली में तो लड़के हो और सारी बातें बताती है। तो येसी कहता है इसका मतलब तुम्हारी सारी बातें कोई फीलिंग नहीं थी, बस वो जेन्युइनली एक मैसेज था। तो मोमो कहती हाँ। अब इसे तो बहुत ही उदास हो जाता है। कि मोमो सोचती मैंने से कहा कि मैं इसका यूज़ कर रही थी, जानने के बाद क्या मुझे घर से बाहर फेंक देगा। और वहाँ से भाग जाती। कि ऐसी सोचता है तुम कितनी हार्टलेस पर्सन हो ना, पर मुझे तुमसे प्यार तो हो चुका है। उसके पीछे तो भागते हुए आता है। यहाँ पर माँ कहती क्या तुम्हारी और येसी की लड़ाई हुई है। तो मोमो कहती माँ मेरे बीच और उनके बीच तो। कि तभी वहाँ पर येसी आ जाता है, कहता है मॉम सॉरी मैंने ना मोमो को गुस्सा दिला दिया, पर सारी बातें ठीक है। तो मोमो कहती हाँ हमारी सारी बातें तो ठीक है। तो माँ दोनों की तो नेक्स्ट मंथ शादी करने की बात करती है। अब यहाँ पर मोमो और येसी तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। येसी कहता है माँ मुझे ना मोमो को समझने के लिए और टाइम चाहिए। तो माँ कहती ठीक है, तुम दोनों आराम से एक दूसरे के दिल को जान लो, मैं तो बस यही चाहती हूँ ना। और वहाँ से हंसते हुए तो चली जाती है। अब उनके जाते तो मोमो येसी को धक्का मारती है, कहती मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते और अपनी माँ को हैप्पी करने के लिए तुमने ऐसी बातें कही, बताओ सगाई कब कैंसिल करनी है। कि वो तो बहुत ही उदास होता है, कहता है मैंने कब कहा कि मैं सगाई को कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करने वाला। और वहाँ से तो चला जाता है। तो मोमो सोचती इसकी बातों का क्या मतलब है, क्या येसी मुझसे प्यार करता है और ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसे कितनी उल्टी सीधी बातें सुनाई, उसका यूज़ किया है। फिर आगे वो तो मिंग को फ़ोन करती है और मिंग के साथ में जाती मैरिज प्लानर के पास, जहाँ पर वो सोचती है कि येसी के लिए मैं ब्राइड खोजूंगी तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा। और यहाँ पर शॉप के ऑनर तो लियो की माँ होती है। वहाँ पर लियो आता है, उसे सारी बातें तो येसी की फोटो को देखकर पता चल जाती है। कहता है तुम्हारी शादी तो येसी से होने वाली थी, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सुनते मोमो वहाँ से तो भाग जाती है। कि वो कॉल करता है येसी को और कहता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ना बीवी खोज रही है, जो करना जल्दी करो। अब ये सुनकर तो येसी काफी शॉक हो जाता है और वो तो घर पहुंच जाता है, जहाँ पर मिंग से मोमो कहती मैं क्या करूँ, येसी मुझसे शादी करना तो नहीं चाहता। कि तभी यहाँ पर येसी आता है, कहता है ऐसा किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। मिंग कहती मैं चाहती हूँ। कि मोमो से पकड़ लेती है। कि तभी येसी तो मोमो को उठा लेता है, वो तो काफी चिल्लाती है। अब येसी उसे लेकर तो चला जाता है और मिंग कहती है मोमो का पति कितना हैंडसम लग रहा है ना। फिर आगे वो तो रूम में आ जाते। मोमो कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो, कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। इसे कहता अच्छा तो बताओ कि तुम मेरे ब्लाइंड डेट को अरेंज क्यों कर रही थी। तो मोमो कहती क्योंकि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते और माँ तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ। अब येसी तो बहुत ही गुस्सा आता है, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा पर्सन हूँ कि जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, तुम मुझे क्या समझती हो। तो मोमो कहते शांत हो जाओ, मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया, तुम ऐसा गुस्सा मत करो। ठीक है अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कि वो यहाँ पर तो मोमो को किस करता है। अब मोमो यहाँ पर तो बहुत ही शॉक हो जाती कि तभी उसे तो वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। वो तो उसके पीछे भागते हुए जाता है। वो सोचते मेरे पीरियड्स भी तो मिस हो चुके, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी वहाँ पर येसी आता है, कहता है
तुम्हारे सिम्टम्स, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती कैसी बातें कर रहे हो, मेरा ना पेट खराब है बस, और कुछ नहीं। तो अस्पताल जाने की बात करता है कि मोमो यहाँ पर, तो सूप पीने की बात करती है तो वो कहता है ठीक है। उसे अपना कोट देता है, कहता है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ। अब इसके जाते तो मोमो चोरी छुपे मेडिकल शॉप में जाती है, जहाँ पर वो तो 10 ब्रांड के प्रेगनेंसी किट को बाय करती है। फिर आगे वो तो टेस्ट करती है, काफ़ी शॉक हो जाती, कहती है भगवान, मैं तो सच में प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ कि तभी यहाँ पर एसी आता है। वो तुरंत वॉशरूम से बाहर आ जाती है। यहाँ पर एसी तो मोमो को सूप देता है, उसकी बहुत ही केयर करता है। अब इसके जाते ही तो मोमो मिंग को कॉल करती, कहती मैं माँ बनने वाली हूँ। अब ये सारी बातें तो बाहर एसी सुन लेता है। अब इसके जाते ही मिंग कहती है मोमो तो बच्चा नहीं रख सकती, तुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका फादर कौन है, और तुझे तो ये शिशु फैमिली से बाहर फेंक देगा। अब वचन की बातें करती है तो मोमो कहती है ये तो छोटी सी जान है ना, और मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, मैं इसे खोना तो नहीं चाहती। तो मिंग कहती पर सिंगल माँ बनना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहते ठीक है, मैं बनना चाहती हूँ। तो मिंग कहती ठीक है, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को बड़ा करेंगे, मैं तेरे साथ हूँ। और यहाँ पर तो येशी बहुत ही खुश होता है, सोचता है मैं तो पापा बनने वाला हूँ। और टाइम के हिसाब से तो मोमो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर माँ आ जाती है तो वो शादी की बात करता है मोमो से। माँ तो दोनों की शादी के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे मोमो कहते हम अस्पताल में क्या कर रहे हैं, तो येशी कहता हम यहाँ पर तो पेरेंटल चेकअप के लिए आए हैं। तो मोमो कहते तुम्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट, देखो मैं जानती हूँ कि सारी बातें गलत है, मुझे तुमसे बातें छुपानी चाहिए थी, लेकिन तो येशी कहते सारी बातों को जान दो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है तुम्हारी बेबी की केयर करना और तुम्हारी फिजिकल हेल्थ। चलो अस्पताल में चलते हैं, मैंने सारी अरेंजमेंट तो कर दी है। और मोमो यहाँ पर तो सोच में पड़ जाती। फिर आगे वो तो अस्पताल जाती है। यहाँ पर डॉक्टर कहते तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि मोमो कहते नहीं, येशी कहते ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी फियांसे है, और नेक्स्ट मंथ हम तो शादी कर रहे। सुनकर वो तो बहुत ही हैरान हो जाती है, सोचती इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता। अब डॉक्टर तो मोमो की चेकअप करने की बात कहता है, और यहाँ पर येशी तो मोमो की बहुत ही केयर कर रहा होता है, कहता है बेबी नर्वस मत होना। डॉक्टर कहते मोमो से येशी हमारे अस्पताल का ना सबसे टॉप डॉक्टर है और बहुत ही अच्छा पति भी है, लगता है देखना ये बहुत ही अच्छा फादर बनने वाला है। सुनकर मोमो तो खुश होती और सोचती मानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे फादर बनेगा, लेकिन ये मेरे बच्चे का पापा तो नहीं है। और यहाँ पर ऐसे का तो अल्ट्रासाउंड होता है। डॉक्टर कहते कि बच्चे की हार्ट बीट तो आ चुकी है और ये काफी हेल्दी है और ठीक भी है। अब ये और मोमो यहाँ पर तो बहुत ही खुश थे। डॉक्टर उन्हें तो दवाइयाँ देता है और वहाँ से दोनों तो हैप्पीली चले जाते हैं। और बाहर निकलती मोमो कहती नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है और मुझे कैसे नहीं पता। तो ये कहता है क्योंकि मैंने कल रात को माँ से बातें की थी और देखो ना बेबी भी तो आने वाला है, तो मैं जल्दी शादी चाहता हूँ ताकि तुम बाद में कंफर्टेबल फील करो। अब मोमो यहाँ पर तो बहुत ही गिल्टी फील करती है, कहती ऐसी के सच में तुम मेरे बेबी के पापा बनना चाहते हो। वो कुछ कहने चाहते कि तभी उनसे तो मिस लू आके टकरा जाती है, उनकी फोटोज तो नीचे गिर जाती हैं। वो उन्हें फोटो उठा के देता है और कहता है मोमो तुम ठीक तो हो ना। कि मिस लू तो पीछे मुड़ के मोमो को देखती है, कहती है हमारी बेटी होती तो बिल्कुल इसी की तरह क्यूट दिखाई देती ना, और इसी की एज की होती। तो मिस्टर लू कहते डोंट वरी, हमें हमारी बेटी ना बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। फिर आके मोमो और येशी तो घर आ जाते हैं कि मिंग का फोन आता है। मोमो उससे बात करने के लिए कहती है तो येशी वहाँ से चला जाता है कि वो तो मिंग से कॉल पे कहती है येशी को पता चल चुका है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब ये सारी बातें तो मिशू सुन लेती, काफी खुश होती, सोचती इसीलिए कल रात को येशी ने शादी की इतनी जल्दी बात की थी। कि मिंग कहती है बच्चा डॉक्टर येशी का नहीं है, जानने के बाद भी वो तेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। ये सुनकर तो माँ बहुत ही शौक होती है, कहती क्या ये बच्चा येशी का नहीं है? पर जान दो येशी और मोमो की शादी तो होने वाली है ना, और इस बच्चे को तो हम शू फैमिली का नाम देंगे। और वो तो चली जाती है कि मिंग कहती है तो अच्छी बात है नहीं कि वो तेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कितने अच्छे जेंटलमैन है ना। कि मोमो कहती पर मैं नहीं चाहती, ये बच्चा उनका है ही नहीं, मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रही हूँ और बहुत ही सॉरी फील कर रही हूँ। तो मिंग कहती क्या तो शू फैमिली में रहना नहीं चाहती? तो मोमो कहते ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ ना। तो मिंग कहती तो ठीक है, तू एक काम कर, आज से तू न इसी की केयर करना और अपनी शादी को तू न चांस देना। तेरी शादी की बातें सुनकर ना मुझे भी शादी करने का मन कर रहा है। तो मोमो कहती पता है येशी की जो बेस्ट फ्रेंड है ना मिस्टर लू, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे है, कितने फेमस डॉक्टर है, वो हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है, क्या तू उनके साथ में शादी करना चाहती है? तो मिंग कहती है स्टॉप। तो मिंग कहती स्टॉप, मेरी शादी की बातों को तू ना जाने दे और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तू सोच, ठीक है?
अपनी बहुत ही ज़्यादा तो केयर करना। और अस्पताल में तो मिस्टर एंड मिस लू आ जाते हैं जो कि अपनी खोई बेटी को देख रहे होते। कहती फोटो से उसकी, तो नर्स कहती आपके दी गई डाटा और डेट के हिसाब से तो उस दिन अस्पताल में 2 बेटियों का जन्म हुआ था। वो इन्फॉर्मेशन देती है कि मिस लू तो बहुत ही खुश होती है, पर डॉक्यूमेंट्स तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते, उन्हें नाम दिखाई नहीं देता। तो नर्स कहती है आई एम सॉरी, हमारे पास तो बस यही डॉक्यूमेंट्स है। मिस लू यहाँ पर तो काफ़ी रोती है, कहती हनी मुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। उन्हें देखकर नर्स कहती आप रोइए मत, मुझे पता है उस नर्स के बारे में जिसने इन बेबी की डिलीवरी करवाई थी और उनके पास तो इसकी जानकारी ज़रूर होगी। यहाँ पर मिस लू तो बहुत ही खुश होती है, कहता आपका बहुत ही बड़ा मुझ पर एहसान है। और फिर आगे अस्पताल में तो ये से ल्यू से मिलता है। ल्यू कहता तेरी तो शादी होने जा रही है ना, कि ऐसे सोचता है मेरा फ्रेंड भी तो सिंगल है और काफ़ी अच्छे स्वभाव का भी है, क्यों ना मैं इसे सेट करवा दूँ। और कहता है मेरे पास तो गुड न्यूज़ है, मैंने तेरे लिए ना गर्लफ्रेंड चूज़ की है। अब ल्यू तो बहुत ही खुश होता है, कहता है क्या तू मेरी हेल्प करने वाला है। तो ऐसे कहता ऑफ कोर्स मैं कल तुझे ना उसे मिलवाने वाला हूँ। ल्यू तो बहुत ही खुश होता है, कहता तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और सोचते फाइनली मेरी तो शादी होने वाली। फिर रात को घर पे जहाँ पर मोमो को तो मिस शू फ्रूट्स देती, कहती पता है इस स्टेज में अपनी केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मोमो कहती माँ आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो माँ कहती ऑफ कोर्स, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई। तो मोमो कहती है माँ आई एम सॉरी, मैं काफ़ी डर गई थी। तो मिस शू कहती है मोमो तुम भी मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुमसे तो बहुत ही प्यार करती और देखना मेरा बेटा ना बहुत ही अच्छा फादर बनेगा। मोमो कहती है माँ लेकिन, तो माँ कहती लेकिन कुछ नहीं, तुम बस आराम करो ठीक है, सारी बातें हम संभाल लेंगे। और फिर आगे इसी तो घर आता है, कहता है मम्मी पापा क्या बात है आप इतने परेशान दिखाए क्यों दे रहे हो। तो मिशू कहती तुम्हारी और मोमो की शादी होने वाली है ना, तो हम तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहते हैं। पापा कहते हैं पता है रिश्ते में ना थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है। तो माँ कहती है हमें तो पास्ट को भूल जाना चाहिए। और वो तो इशारों में येसी को मोमो की बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए कहती हैं। अब येसी तो शॉक होता है, सोचता है आखिर दोनों कैसी बातें कर रहे हैं और पूछता है क्या बात है। तो माँ कहती मैं जानती कि मोमो तुमसे बातें छुपा रही है, पर फिर भी कि तभी येसी को तो ल्यू का कॉल आ जाता है, बोलते हैं बताओ ना कल मैं कौन से कपड़े पहनूं। और यहाँ पर वो तो बहुत ही हंसता है कि वो तो फ़ोन को कट कर देता है और कहता है माँ क्या बात है। तो माँ कहती मोमो जब भी तुम्हें अपने दिल से सारी बातें बताएगी ना तुम आराम से और शांति से सोचना। और फिर वो तो मोमो से मिलने जाता है और कहता है डॉक्टर ल्यू के बारे में तुम तो जानती हो ना, वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। तो मोमो कहती हाँ मैं तो अपनी बेस्टी मिंग के लिए उसके बारे में सोच रही थी। कहती तो क्यों ना हम दोनों का मैचअप करवा दे। अब येसी तो बहुत ही खुश होता है और मिंग को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहता है कि वो तो मिंग को फ़ोन करती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों तो होटल पहुंच जाते हैं जहां पर तो मिंग भी आती। उसे देखकर मोमो कहती तूने कैसे कपड़े पहन के रखे हैं। तो मिंग कहता है ऑफ कोर्स मैं तो हैंडसम से मैन से मिलने जा रही, तो मुझे अपनी तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना। उसके दिल को जीतने के लिए डॉक्टर येसी हेलो कि वो कहता है हाय। और तभी वहाँ पर तो हैंडसम मैन यानी कि डॉक्टर ल्यू आ जाते ढेर सारे सोने की चेन के साथ में अपने डांस के साथ। कहता है हेलो ब्यूटीफुल लेडी कि वो अपने सामने तो मिंग को देखकर काफी शॉक हो जाता है, बोलता ये यहाँ पर क्या कर रही है। और मिंग कहती मोमो से ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ल्यू कहते ये तूने मुझसे झूठ बोला। कि वो कहता है मैंने कब तुझसे झूठ कहा, देख मैं गर्लफ्रेंड तेरे लिए अरेंज तो कर चुका ना, अब चलो अब साथ में हम खाना खा ही लेते हैं, आ ही चुके हैं तो। और वो तो ल्यू को यहाँ पर खाना सर्व करता है कि मोमो कहती मिंग से देख तुझे डॉक्टर से तो एलर्जी है ना, पर डॉक्टर ल्यू के पास जाते तुझे कुछ नहीं होता और ना ही तुझे डर लगता है, तो डॉक्टर ल्यू परफेक्ट है तेरे पार्टनर बनने के लिए। और तभी से कहते ल्यू से तू तो खुद को डॉक्टर ऑफ लव कहता है ना, तो फिर तू क्यों नहीं ट्राई करता। मिंग इतनी अच्छी क्या तेरे प्यार में नहीं पड़ सकती। तो वो कहता किसने कहा कि मैं अपने प्यार में नहीं डाल सकता, मैं तो बहुत ही फेमस हूँ। तो वो कहता ठीक है तू मुझे प्रूफ करके दिखा। अब ली तो डरता है, कहता ऐसा कैसे कि येसी तो उसे मारता है, कहता है मैंने कहा ना मिंग काफ़ी अच्छी लड़की है तेरे लिए। अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बातें करते नहीं है कि मोमो कहती येसी से हमें कुछ तो करना होगा ना। और यहाँ पर वो तो वाइन मंगवाता है, कहता है मोमो तो ड्रिंक नहीं कर सकती, वो तो प्रेग्नेंट है ना, पर मैं उसके बदले पी सकता हूँ। अब ड्रिंक करने के बाद यहाँ पर तो मिंग बेहोश हो जाती है, जो कि मोमो पहले से ही जानती थी। कहता है कि मैं ना मोमो को लेकर घर जा रहा हूँ, एक काम कर तू ना मिंग को घर ड्रॉप कर दे। और उसे तो मिंग को थमा देता है। मोमो कहते मैं तुम्हें अपनी बेस्टी की जिम्मेदारी दे रही हूँ, तुम इसे ना ठीक से घर पहुँचा देना। और वो तो बाय कह के वहाँ से चली जाती है। फिर आगे मिंग तो काफ़ी ड्रंक होती और ल्यू तो उसे कार के पास लेकर आता है
और वो तो जाने से मना करती है कि लियू से खींचता है कि तो लियू के लगाई देती। वो कहता है क्या तुम मुझे फिर से मार रही हो, तुम कितनी बड़ी चालबाज हो ना, मुझे फंसा रही हो अपने साथ में। और उसे वो तो कार में लेकर आ जाता है जहाँ उसे ढकेल देता है कि तभी मिंग तो उसे खींच लेती है, उसकी शर्ट को निकालती है। वो कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, और बाहर आता है। तभी वो तो लियू के कॉलर को पकड़ लेती, कहती पता है कि ये सिर्फ तुमसे लाख गुना अच्छा है, वो कितना लॉयल है और जेंटलमैन है। मोमो का बेबी उसका नहीं है जानने के बाद भी वो मोमो से शादी करने के लिए तैयार है, उसके बच्चों को वो तो एक्सेप्ट कर रहा है। ये सुनकर लियू तो बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी मिंग कहते लियू से तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट है ना, कितने डिलीशियस है, और यहाँ पर वो तो उसे किस कर देती है। अब वो तो और भी शॉक हो जाता है, कहता है हे भगवान, इस डेविल ने तो मेरी पहले किस भी ले ली। और यहाँ घर पर तो मोमो नहा रही होती कि तभी वो तो बाथरूम में ही गिर जाती है कि तभी भागते हुए से आता है, उसे गोद में उठाता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। फिर आके वो तो उसे रूम में लेकर आता है, उसके पैरों की मसाज करता है, कहता है प्रेगनेंसी में तुम किसी मेडिसिन को तो नहीं ले सकती, मैं गर्म पानी से इसकी सिकाई कर देता हूँ। अब वो तो मोमो की बहुत ही केयर कर रहा होता है कि वो सोचती है काश ऐसे मेरे बेबी का फादर सच में होता। तभी ऐसे कहता है पेन तो कम हो चुका है ना, तुम टाइम पर सो जाना। अपने रूम में बैग लेकर चला जाता है। फिर रूम में वो तो मोमो के बारे में सोच रहा होता है और मोमो येसी के बारे में। फिर नेक्स्ट डे तो मिंग अस्पताल में होती है, उसे होश आता है। लियू कहता है कल रात को तुम्हें बुखार था, तुम बेहोश हो गई थी, चलो तुम्हें खा लो। अब मिंग तो लियू की आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को देखती है, कहती थैंक यू कल रात के लिए, अब तुम घर जा सकते हो। अब लियू तो गुस्सा करता है, कहता है तुम घर जाने की बात कर रही हो, पर तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी। अपनी बातें तुम भूल गई कि वो रात की बातों की याद करती है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी, और वो तो उसे किस कर देती है। अब लियू तो काफी शॉक हो जाता है, कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मेरी पहले किस ले ली और तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम ना झूठी हो। और वहां से रोते वो तो चला जाता है। फिर आगे मिंग तो मोमो को कॉल करती, सारी बातें बताती। तो मोमो कहती हे भगवान, तूने उस बंदे की पहली किस भी ले ली और तू उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कैसे कर सकती है। बेचारे डॉक्टर लियू तो कितने हैंडसम है, कितने जेंटल है और कितने अच्छे पर्सन है। वो उसकी तारीफें करती है। तो मिंग कहती हाँ मैं तेरी सारी बातें समझ गई, मैं लियू की जिम्मेदारी लूंगी। फिर वो तो अस्पताल से बाहर जा रही होती है और नर्स को थैंक यू कहती है कि वो नर्स कहती आपको थैंक यू ना डॉक्टर लियू को कहना चाहिए, उन्होंने रात भर तो आपकी जग की केयर की थी। ये जानकर वो तो खुश होती है और बाहर जाती है, जहाँ पर लियू तो हंसते हुए नर्स से बातें कर रहा होता है। वो काफी जेलस होती है, सोचती है ये तो बड़ा ही फेमस पर्सन है, और गुस्से में दोनों के बीच से वो जाती है। अब धक्का देती नर्स यहाँ पर तो चिल्लाती है और न्यू तो भागते हुए मिंग के पीछे जाता है। वो कहते गुस्से में जाकर अपनी तुम नर्स से बात क्यों नहीं करते। तो लियू कहता क्या बात है, तुम जेलस हो ना। मिंग कहती किसने कहा। कि लियू कहता है गुस्सा करना बंद भी करो ना, और उसे घर ड्रॉप करने की वो तो बात करता है, उसे लेकर जाता है। और घर पर मोमो तो इसी के बारे में सोच रही होती, उसे थैंक यू कहने के लिए वो तो नाइट स्पेंड करने के बारे में सोचती, और फिर रूम को वो तो सजा देती है कि रूम में तभी ये से आता है, कहता है ये सब क्या है। तो मोमो कहती मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, लड़कों को ना ऐसी बातें बहुत पसंद है। तो ये से उसे बिठाता है, कहता है तुम तो माँ बनने वाली हो और तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी बहुत ही हैप्पी हूँ ना। और ये कपड़े तुमने कितने थीन पहने हैं। कि वो तो खुश होकर येसी को किस कर देती है, और वो तो बहुत ही शाय फील करता है, कहता है मैं अपने रूम में जाता हूँ, गुड नाइट कह के चला जाता है। कि वो सोचती है सीसी तुम कितने अच्छे पति हो ना, मैं भी बहुत ही अच्छी माँ और वाइफ बनूंगी। और फिर नेक्स्ट डे तो मिस्टर लू और मिस लू तो मोमो के घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ सोचते हैं क्या मोमो हमें एक्सेप्ट करेगी। और तभी यहाँ पर मिशू आ जाती है, और वो तो काफी रोती, कहती मिशू से कि मोमो मेरी बेटी है और वो आपके घर है। तो मिशू कहती मोमो मेरी बेटी है, आपकी नहीं। कि तभी यहाँ पर तो मोमो आ जाती और मिस्टर लू उसे पकड़ के रोना स्टार्ट ही कर देते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, कहते हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, हमने हर एक पल तुम्हें बहुत ही मिस किया। अब मोमो तो सोच में पड़ जाती, कहती ये तो मेरे पेरेंट्स है। तभी मिशू कहती है मानती कि मोमो आपकी बेटी है, पर इसे मैंने बड़ा किया है और मेरे साथ रहती है। अब मिस लो यहाँ पर तो सारी बातें बताती, प्रूफ करती कि मोमो उनकी बेटी है, और कहती मेरी बेटी मेरे साथ में मेरे गाँव जाएगी। मिशू तो मना करती है कि मिस लो कहती है हम बस अपनी बेटी के प्यार के लिए तरसे हैं, और आपका बेटा आपको मिल चुका तो हमें हमारी बेटी वापस कर दो। तभी मोमो सोचती वैसे मैं भी तो मिस्टर येसी के काबिल नहीं हूँ, मैं तो शू फैमिली का फायदा उठा रही हूँ ना। और वो तो मिशू को पकड़ के रोती है, कहती माँ थैंक यू सो मच इतने साल मेरी केयर करने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए।
मैं घर जा रही हूँ, प्लीज़ येसी को मेरी तरफ से सॉरी कह देना कि शादी नहीं हो सकती। कि तभी मिस लू तो उसे पकड़ लेती है और लेकर वो चली जाती है। अब मिस लू तो सारी बातें कॉल पर येसी को बता देती है। और यहाँ पर डॉक्टर लियो तो मिंग के साथ होते हैं। जो लाइब्रेरी में तो किताबें देख रहे होते कि वो तो सिंड्रेला की और प्रिंसेस की बुक को देखता है। तो मिंग उसे यहाँ पर चिढ़ाती है। तो लियो कहता है मुझे ना वुमेन्स में इंटरेस्ट नहीं है और मैं से रोमांटिक किताबें तो नहीं पढ़ता। कि तभी मिंग उसे पकड़ लेती, कहती अच्छा अभी इन बातों को हम प्रूफ कर देते हैं। और वो यहाँ पर लियो को तो किस करते कि वो भी यहाँ पर तो चालू हो जाता है इनका ढेर सारा प्यार। फिर आगे दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। और मिंग सोचती सच में ये तो बहुत ही हैंडसम है। और तभी लियो यहाँ पर तो जाग जाता है कि वो कहती तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो, मैंने वैसे भी सब तो देख ही लिया है ना। और फिर से राउंड की वो तो बात करती है कि वो काफी शाय फील करता है। कहता है मुझे अस्पताल में ना बहुत ही काम है और वहाँ से वो तो भाग जाता है। और यहाँ पर मिंग तो काफी गुस्सा हो जाती है। फिर आगे मोमो तो मिस लू और मिस्टर लू के साथ में अपने घर आ जाती। सोचती मेरे पेरेंट्स तो गरीब होंगे पर वो सब यहाँ पर तो अरबपति होते हैं। उनका करोड़ों का बंगला देखकर वो तो बहुत ही शौक हो जाती है। कहती माँ के हमारा घर तो मिस लू कहती हाँ हम तुम्हें खोजने में ना बहुत ही बिजी थे, इसलिए हम तुम्हारे लिए नया बंगला तो नहीं बना पाए पर जल्दी बना देंगे। अब वो तो घर में आ जाते हैं। और तब यहाँ पर तो भागते हुए येसी भी आ जाता है और कहता है अंकल आंटी हेलो, मैं तो मोमो का होने वाला पति हूँ। और बताता है कि मोमो तो माँ बनने वाली है। सुनकर वो सब तो बहुत ही शौक हो जाते हैं। कि मिस्टर लू सोचते हैं मुझे पहले पता करना होगा कि लड़का मेरी बेटी के काबिल है भी कि नहीं। और कहते तुम तो मेरे साथ चलोगे। और यहाँ पर मिस लू तो मोमो को ढेर सारे हीरे मोती और डायमंड के सेट देती है। कहती मैं जानती हूँ कि शू फैमिली ने तुम्हारा तो फायदा उठाया है। शादी से पहले तुम तो मां बन चुकी हो ना, काफ़ी बातें सुनाती है शू फैमिली को। तो मोमो कहती माँ ऐसी बात नहीं, शू फैमिली बहुत ही अच्छी है और ये सी भी। तो माँ कहती जान दो उन सब की बातों को, चलो हम अपनी बातें करते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए टेस्टी खाना बना के लाती हूँ। और यहाँ तो मिस्टर लू कहते हैं येसी से तुम्हारी नज़रें जहाँ तक जाती है ना वहाँ तक हमारी खानदानी ज़मीन है और वो पहाड़ भी तो मैंने बाय किया है। तो इसी सोचता ये सब कितना ज़्यादा हो गया ना। तो मिस्टर लू कहते तुम ना कितने ओल्ड फैशन के दिखाई देते हो। एक तो मेरी बेटी फूल जितनी प्यारी, इतनी क्यूट, ऊपर से तुम तो मेंढक की शक्ल वाले। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी को पाने का एक मौका देता हूँ, तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी शादी के लिए हाँ कह दूंगा। और उसे तो पूरे खेत की खुदाई करने के लिए कहते हैं। और वो यहाँ पर खेतों में तो काम में लग जाता है। फिर घर आते तो मिस्टर लू उसे बर्तन भी धुलवाते, खाना भी बनवाते हैं और कहते हैं ये बर्तन ठीक से नहीं धुले, फिर से तुम इसे साफ करो। उसे बहुत ही परेशान करते हैं और वो तो उसे मोमो से मिलने नहीं देते। फिर आगे मिंग तो मोमो से मिलने आती है। घर को देखकर वो तो बहुत ही शॉक हो जाती है। फिर घर में दोनों बेस्टी तो बहुत ही खुश होते। मोमो कहती मैंने तुझे ना बहुत ही मिस किया। कि तभी वहाँ पर तो मिस लू आते, कहते तुम मेरी बेटी की बेस्टी हो ना। और उसे तो सोने के बिस्किट को गिफ्ट करती हैं। और वो देखकर मिंग तो बहुत ही शॉक हो जाती, कहती आंटी ये इतना सारा। तो माँ कहती है मैं तुम्हारे घर वालों के लिए बिना ऐसे तोहफे को पैक किया है, तुम मेरी बेटी की बेस्टी हो ना, तुम मेरी भी बेटी हो। कहती मोमो से ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया ना। तो मोमो कहती है मिंग तो पहले चुप हो जा। कि मिंग कहती तेरे पेरेंट्स इतने अमीर है, तुझे पता नहीं था। कि मोमो कहती हाँ मुझे अभी भी पता चला है और ये तो बहुत ही लंबी कहानी है। अब यह खेतों में काम करते करते इसी के हाथों में तो चोटें आ जाती हैं और मोमो चुपके से उसके हाथों में मेडिसिन को लगा रही होती है। कि तभी वहाँ पर तो मिस्टर लू आ जाते हैं और कहते इसी से तुम मेरे साथ चलो। अब मोमो यहाँ पर तो गुस्सा होती, कहती पापा मेरी बात तो सुनो। कि वो तो एक नहीं सुनते। कि माँ तो मोमो को रोक लेती है। मोमो कहती माँ ये सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, प्लीज आप सब उसे इतना परेशान मत करो, पता है ये बेबी उनका नहीं है। जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे शादी के लिए हाँ कही थी। तो माँ कहती हनी तुम्हारे पापा ना बस तुम्हारे होने वाले पति का टेस्ट ले रहे हैं। मोमो सुनकर तो बहुत ही शॉक होती है। वो उसे किचन में लेकर जाती है जहाँ पर तो मिस्टर लू येसी को रेसिपी सिखा रहे होते और कहते रेसिपी खाने के बाद ना मेरी वाइफ को प्रेगनेंसी में उल्टियाँ होना काफ़ी कम हो गई थी और मोमो की भी ये बहुत ही हेल्प करेगा। रेसिपी बना रहा होता है। वो देखकर तो मोमो बहुत ही खुश होती है। कि मिस लू कहती है मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी येसी को बिना किसी मेहनत के मिल जाए, उससे पहले तुम्हारी कीमत तो जाननी होगी ना, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। अब मोमो बहुत ही खुश होती, कहती माँ आप सब मेरी कितनी केयर करते हो ना, आई लव यू। फिर आगे वो तो सूप बनाकर मोमो को खिला रहा होता है और इनकी तो यहाँ पर प्यार भरी बातें होती है। और तभी वहाँ पर तो मिस्टर शू और मिसू तो ढेर सारे तोहफे लेकर आ जाते। उन्हें देखकर मोमो तो बहुत ही खुश होती है
और मोमो से मिलने तो मिंग भी आई होती, उसका पीछा करते तो लू भी आ जाता है। वो काफी गुस्से में होती है कि लास्ट टाइम लू वहाँ से तो भाग गया था। अब वो चाहते कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है, वो तो गिर जाती कि तभी लू उसे गोद में उठा लेता है और कहता है हनी मुझे एक चांस मिलना तो चाहिए ना। अपनी गलती को सुधारने का उसे माफ़ी मांगता है और मिंग यहाँ पर तो बहुत ही खुश हो रही होती है लियू की बातों से। फिर आगे वो तो मोमो के घर आ जाते, जहाँ पर इसी कहते मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। आगे वो तो मेडिसिन देता है और लियू तो मिंग के पैरों की मसाज कर रहा होता है और प्यार भरी बातें करता है कि मिंग कहती डॉक्टर लियू तुम सच में बहुत ही काम की चीज़ हो। तो लियू कहता है इससे शादी करने के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं और भी बहुत काम की चीज़ हूँ। तो ये कहती किसने कहा कि मेरी शादी के लिए हाँ है। तो लियू कहता है हाँ तो बहुत ही जल्दी होने वाली है। और यहाँ पर दोनों तो फ्लर्ट कर रहे होते हैं और यहाँ मोमो तो बहुत ही परेशान होती है, सोचती है बच्चा तो ये शिकार नहीं है ना, मैं उसका फ़ायदा कैसे उठा सकती हूँ। और फिर आगे तो मोशिन आ जाता है, ये उससे मिलता है तो मोशिन कहता है मैं तो मोमो का होने वाला पति हूँ। अब ये सुनकर तो येसी बहुत ही गुस्सा आता है, उसे कॉलर को पकड़ लेता है, कहता है मोमो बस मेरी है। कि तभी वहाँ पर मिशू आ जाती है, कहती है येसी आई एम सॉरी, लेकिन खुद मोमो ने शादी के लिए हाँ कही है। अब मिशू यहाँ पर तो प्रॉपर्टी के लिए मोमो से शादी करने आया होता है। वो कहते हैं मोमो से मिलना चाहता हूँ। कि तभी वहाँ पर तो लियू और मिंग आ जाते हैं। लियू कहता है मोमो तो बस येसी से प्यार करती है, तुम उससे मिल के क्या ही कर लोगी। और तभी वहाँ पर तो मोमो आ जाती है और वो तो इसी के साथ में बिताए गए पलों को यहाँ पर याद करके बहुत उदास हो रही होती है। कहती है मुझे सारी बातें ख़त्म तो करनी होगी ना। और मोशिन कहता है मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। तभी मोमो सोचती है डॉक्टर येसी कितने अच्छे और मिशू फैमिली का और फ़ायदा उठा तो नहीं सकती ना, ये मुझसे अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हैं। और किसी सीसी तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हो हमारी शादी की। तभी वो तो उसे किस कर देता है। अब सब तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। तभी मोशिन चिल्लाता है कि मेरी शादी होने वाली मोमो से और ये बच्चा मेरा है। तभी ऐसे गुस्से में चिल्लाता है कि मोमो मेरी है और ये बच्चा भी। अब ये सुनकर तो माँ काफी शॉक होती, कहती है मोमो ये सब क्या हो रहा है। तो मोमो कहती है माँ मुझे उस रात की बातें बिल्कुल याद नहीं है। तभी ऐसी मोमो को पकड़ता है और कहता है तुम ध्यान से उस रात की बातें याद करो और मुझे देखो। कि मोमो को उस रात की सारी बातें याद आ जाती हैं और कहते अच्छा तो उस रात तुम थे मेरे साथ और ये बच्चा हमारा है। वो यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर इसी कहता है मोमो मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पर लियू भी अपने प्यार का इजहार करता है। फिर आगे फाइनली दोनों बेस्टी की और बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है, जहाँ पर तो मिंग को वोमिटिंग की फीलिंग आती है, सिम्टम्स को बताती है कि सब यहाँ पर तो बहुत ही खुश होते हैं। लियू कहता मैं भी तो पापा बनने वाला हूँ, हमारे बेबी तो साथ में आने वाले हैं। और कहता मोमो से देखना हमारे बच्चे ना बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। और यहाँ पर सब तो बहुत ही हंसते। फाइनली इनकी शादी हो जाती। तो ड्रामा कैसा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।